को ठीक किया जाए। और जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला सीट से सांसद की अभद्रता मामले को अब विपक्षी पार्टियां राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बैठे बिठाए उन्हें इसके जरिए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। पिछले हफ्ते जागेश्वर धाम में पुजारियों और यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप के बीच विवाद हो गया था और इसके बाद कुमाऊं भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में बीजेपी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, देश का बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे उसको भी हमारे जो नियम बने हैं, मंदिर समिति के नियम बने हैं या भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करना चाहिए। और पालन नहीं करने वाले लोग अगर नहीं करते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस जागेश्वर के मुद्दे को भी चुनाव तक गर्म रखना चाहती है और छोटे दलों का भी उन्हें साथ मिल रहा है, जिससे चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरा जा सके। देवभूमि में आकर जागेश्वर धाम में भगवान जागन्नाथ से अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे और जागेश्वर धाम के आचार्यों, जागेश्वर क्षेत्र और देवभूमि की शांति प्रिय जनता से भी अपने अमर्यादित आचरण के लिए क्षमा मांगे। अगर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है और अगर भाजपा धर्म में आस्था रखती है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए। उसके बाद तब उत्तराखंड का दल अपनी रणनीति बनाएगा। जागेश्वर मंदिर में पुजारियों के बहाने ही भाजपा को घेरने में पूरा विपक्ष लगा है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष चुनाव के दौरान इन मुद्दों को कितना भुना पाता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट ने इतिहास रच दिया है। होशियार सिंह की बात कर रहे हैं। 100% अंक मिले हैं उन्हें 10वीं बोर्ड में। होशियार सिंह का कमाल। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स। स्पेशली देखिए, हिंदी में 100 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। हिंदी में आपके मार्क्स कटते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी 100 स्कोर किया है उन्होंने। और टीचर्स भी हैरान है शिक्षा विभाग के। उत्तराखंड बोर्ड में ऐसा पहली बार हुआ है। पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं होशियार, तो ये एक अच्छी सी खबर है। और विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, हमने तमाम रिजल्ट्स देखे, चाहे हमारे वक्त में हो या हमारे सिबलिंग्स के या जान पहचान वालों के। मैथ्स हो, साइंस हो, आपकी इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप स्कोर कर लेते हैं, इवन दो इंग्लिश में भी। लेकिन हिंदी में भी 100 मार्क्स, बहुत ज्यादा खुश होगा परिवार तो? जी निश्चित तौर पे जीनत, परिवार तो खुश होगा ही, क्योंकि उनके बच्चे ने सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लिए हैं। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये होशियार सिंह पवार जो है, ये मुंशियारी के हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र हैं। और इसी स्कूल के एक दूसरे छात्र भी हैं जिनका नाम हिमांशु राणा है। उन्हें भी 500 में से 500 अंक मिले। यानी कि एक ही स्कूल के 2 स्टूडेंट हाई स्कूल के, उन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं। तो ये हैरान भी कर रहा है, थोड़ा ये चौंका भी रहा है कि 500 में से 500 अंक, और उसमें से लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाना, ये कई लोगों को चौंका भी रहा है। क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, तो ठीक है। एक सेकेंड विजय वर्धन, लैंग्वेज में मार्क्स 100 स्कोर करना ठीक है, टफ माना जाता है। तो स्कूल कुछ कह रहा है क्या इस बारे में? स्कूल से बात हुई आपकी, स्टूडेंट से बात हुई, उनके रिएक्शंस क्या हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये स्कूल बहुत दूर है, रिमोट का है, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। कल से हम लोगों ने कोशिश की थी हिमांशु होशियार के परिजनों से उनसे बात करने की, लेकिन ये लोग भी इतना दूर रहते हैं कि वहाँ मोबाइल भी नहीं पकड़ता है। तो इस तरीके से परिवार से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही स्कूल के 2 छात्र 500 में से 500 अंक ला रहे हैं, तो थोड़ा ये चौंकाने वाला मामला जरूर। बिल्कुल, और सभी हैरान है। और जैसे हम बार बार कह भी रहे हैं कि लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।